देखो ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि इतिहास में हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं फिर, है ना, लेकिन अपना बिहार को जानना है, इसलिए अपने बिहार के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा आता होगा हमको उतना हम तुमको बताएंगे और कोशिश करेंगे तुमको कि हम, है ना, यही हमारा टॉपिक था। मतलब जितना आप जानते हो उससे ज़्यादा जरूर कोशिश करेंगे बता देने का, लेकिन अब इतना नहीं होगा कि इतिहास वालों के अनुसार हम नहीं बता पाएंगे और ना ही भूगोल वाले के अनुसार बता पाएंगे हम। हमको जितना आता होगा उतना बता देते हैं। बिहार हमारा, ठीक है, देखिए बिहार हमारा ऐसा है तो बिहार का इतिहास काफ़ी पुराना है हमारा, बहुत पुराना इतिहास। अगर कह देंगे तो पूरे भारत को पहले के समय में हम लोग बिहार के नाम से जानते थे, समझ रहे बात। हमेशा देखिएगा बिहार, हमेशा हमारा बिहार चर्चा में रहता है, किसी न किसी मामले में बिहार हमारा चर्चा में रहता ही रहता है, चाहे वो अच्छाई में हो या फिर किसी चीज़ की खराबी में हो। और वैसे में बिहार हमारे पास, बिहार में बुराई बताया जाता है बाहर में, लेकिन बिहार में वैसी कोई है नहीं कि बिहार में हमारे पास हमेशा खाली बुराई का ही बुराई है। हर मामले में देखेंगे तो आज हमारा बिहार कोई खराब नहीं जा रहा है। एक चीज़ मामले में सही थोड़ा बिहार खराब था, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में देखेंगे तो आज के समय में स्पोर्ट्स में भी हमारा बिहार काफ़ी आगे जा रहा है ना। हर मामले में बिहार को आप देखोगे, बिहार बराबरी में आकर के लोगों से बात कर रहा है बिहार हमारा। तो आगे आने वाले समय में और सब चीज़ों में बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला जीडीपी में भी हमारा बिहार है, वैसा राज्य की स्थिति में है जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है। उसमें सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में भी हमारा कौन है? हमारा अपना बिहार है, ठीक है। तो बिहार पहले था तो कुछ समय तक था। देखिए एक और बात क्या था कि बिहार एक आखिर पिछड़ेपन का कारण क्या हुआ था? एक तो गलत इसकी राजनीति हो गई, गलत यहाँ के लोग आ गए, शासन हो गया, यहाँ पे गलत सरकार आई थी, जिसने सरकार ने बिहार को कम देखा, अपने आप को ज़्यादा देखा। अब कौन गया है इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो ये पार्टीवाद बात हो जाएगा, है ना। इस मंच पे सॉरी खड़े हो कलम कॉपी लेके किसी राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए किसी को, है ना, ऑन बोर्ड पर कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कहा जाता है क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है तो किसी पार्टी किसी नेता की वजह से आगे बढ़ता है, या फिर कोई चीज़ खराब होता है तो वो भी किसी नेता या किसी मुख्यमंत्री के कारण से होता है वो। तो देखेंगे क्या कि जिस समय से हमारा बिहार जिस समय अलग किया गया, ये दक्षिण क्षेत्र का अलग किया गया, झारखंड अलग किया गया, तो समझे कि बिहार का पूरा खजाना कहाँ पे था? हमारा झारखंड में था। और ये झारखंड को ही भारत सरकार ने क्या कर दिया? उस समय अलग कर दिया, जिसकी वजह से बिहार को काफी स्ट्रगल करना पड़ा, काफी संघर्ष करना पड़ा। 2000 ईस्वी में, पता होगा आपको, है ना। इस पे देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, बहुत सा क्लास देंगे इस पे हम लोग, जितना ज्यादा कर करके हम लोग सीखेंगे, इस पे कोशिश करेंगे। हम भी पढ़ के पढ़ाएंगे भाई। अब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा इकट्ठा रखे हुए हैं, ज्ञान को रखे हुए हैं, नहीं कि हम भी पढ़ करके ही इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो और एक और बात देख लीजिएगा, पढ़ करके पढ़ाने का मतलब ये समझिएगा, कोई भी इंसान धरती पर किसी न किसी की कॉपी जरूर करता है। अगर कोई दुनिया में बता दे कि ये मेरे द्वारा है तो ये संभव नहीं है। वैसे हम आपका इंग्लिश के टीचर हैं, लेकिन आज बिहार पढ़े लोग कहेंगे कि आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, आप भूगोल पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये हमारा बिहार है, इसलिए हम अपने बिहार के बारे में जान रहे हैं हम। तो हर कोई एक दूसरे का कॉपी करता है, नकल करता है। अगर हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अपना विषय मेरा है, तो कोई इंसान कल होकर खड़े होकर कह दे कि ये तो इंग्लिश हम पढ़ाए थे, इसको वो पढ़ा रहा है, तो भैया उनको भी तो किसी ने पढ़ाया होगा ना। तो हर इंसान किसी न किसी की कॉपी करता है, हर इंसान किसी न किसी से सीख के बताता है। जो सीखता है वही तो पढ़ाता है ना। हर इंसान किसी न किसी से सीख के पढ़ाता है ना जी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। लोग बताते नहीं है खुले मंच पे या कभी, लेकिन हम भाई बता देंगे कि किससे पढ़े हुए हैं, क्या किए हुए हैं। तो इस पर हम पूरा, कोई हमको इसमें बोलने में कोई संकोच नहीं, हम पढ़ा करके ही इसको हम पढ़ करके ही पढ़ाएंगे हम, ठीक है। आते हैं बिहार पे। ये देख रहे हैं आप, ये सही बना है या गलत बना है, पूरा बना है, लेकिन ये हमारे बिहार का क्या हो गया? नक्शा हो गया। मतलब यही हमारा क्या है, बोर्ड के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यही हमारा क्या है, हमारा अपना बिहार है, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले बिहार के बचपन में, हम लोग को बचपन से हम लोग पढ़े हुए हैं, किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसकी चौहद्दी को पढ़ लेते हैं। चौहद्दी मतलब आखिर में चारों तरफ है क्या। तो अगर बात करेंगे नक्शा में बात करेंगे तो भारत, देखो सबसे पहले आप नक्शा में कीजिएगा तो ऊपर के तरफ उत्तर होता है। ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर। तो बिहार के उत्तर में बिहार के उत्तर में अगर हम जाएंगे तो कौन एक देश आ जाता है? क्या है वो? नेपाल। मतलब कि क्या, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके जो, मतलब और राज्यों की बात नहीं करेंगे, हम अपने बिहार की बात करेंगे। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा मतलब बाहरी परिधि उसकी, जिसकी सीमा एक देश को छूती है और 3 राज्यों को छूती है। बात समझ में आया? भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा एक देश और 3 राज्यों से छूती है, 3 राज्यों को छूती है। जैसे बिहार के उत्तर में कौन सा आ गया? हमारा
नेपाल हुआ। बिहार के जब दक्षिण में आएंगे तो आप लोग को अभी हम जस्ट बताए हैं, बिहार के दक्षिण में कौन आ गया भाई? दक्षिण में नहीं भाई, बिहार के दक्षिण में कौन आ गया? झारखंड हुआ। अभी तो पता है कि बिहार को 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से किसको अलग कर दिया गया? झारखंड को अलग कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं, देखिए अब नक्शे में ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण आ जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करेंगे फिर से बायां हाथ, यहां से आप अगर देख पा रहे होंगे, बैठे होंगे, तो बायां हाथ जो आपका है ना वो जाएगा पश्चिम दिशा की तरफ। किधर जाएगा? पश्चिम दिशा में आपका आएगा। अब बिहार के पश्चिम में बहुत बड़ा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है हमारा। कौन सा? उत्तर प्रदेश है हमारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद क्या है, उसका क्या मतलब है? तो बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। एक बच गया बिहार का पूरब। तो बिहार का पूरब में क्या आ गया भाई? तो बिहार के पूरब में आ जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल। देखिए भाई, ये कंफ्यूज नहीं करना है कि सर ये पश्चिम है तो पश्चिम में होगा क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि यह पश्चिम बंगाल भारत के पश्चिम में है, इसलिए क्या कहेगा वो अपना, वो अलग बात है। भारत के है क्या वो अलग बात है, हम लोग नहीं देखेंगे इसको। हम अपने बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर से, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूरब में, ये भारत के सीमा की बात हो गई है ना। अब अंदर अपने भारत की बात करेंगे तो सॉरी बिहार का, तो ये हमारा पूरा बिहार देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है। बिहार के सबसे इधर में जाएंगे हम लोग, पश्चिम की बात करेंगे तो सबसे पश्चिम में कौन आ गया? पश्चिम चंपारण। ठीक है, सबसे इधर दिशा में आएंगे तो किशनगंज, फिर इधर आएंगे तो कटिहार, और यहां आएंगे तो रोहतास या फिर कैमूर भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखना है। कहां कहां पे कौन है हम धीरे धीरे वीडियो में सीखेंगे, क्लास लेंगे हम अपना, मिलेगा आपको। एक और बात समझना है, बिहार के क्षेत्रफल की बात करेंगे, अंदर की बात, ये तो सीमा की बात हो गई ना, सीमा के बाहरी क्या होता है। हम पूरा क्षेत्रफल, हमारा सीमा क्या होता है, तो बिहार का पूरा क्षेत्रफल जो होता है, याद रखिएगा, बिहार का क्षेत्रफल होता है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? ये हमारे बिहार का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल आप जानते हो ना, पूरी भूमि कितनी है हमारे बिहार के पास, तो कितने हैं? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक, अब देखेंगे, अब इसका माइल में आप निकाल सकते हो, माइल वाला नियम जो आता है। ठीक, अब इसकी बात करेंगे, अगर जनसंख्या की बात करेंगे, देखिए तो जनसंख्या एक्यूरेट नहीं निकाल पाए, क्योंकि 2011 में जनसंख्या का गिनती मतलब कि लोगों की जनसंख्या हुआ था, और उसके बाद जनसंख्या हुआ नहीं। हर 10 साल के बाद जनसंख्या होना होता है, लेकिन 10 साल के बाद 2021 में हुआ नहीं, कोरोना की वजह से नहीं। तो प्रक्रिया है, धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन जो 2010 का देखेंगे तो लगभग ये 10.5 करोड़ के आसपास था। कब? 2011 के आसपास। बाद में धीरे बढ़ा नहीं बढ़ा अलग बात है। अभी के समय में लोग अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान की बात बता रहे हैं, हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, लगभग बता रहे हैं कि 12 करोड़ जनसंख्या है। किसकी? हमारे बिहार की जनसंख्या। बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई? 12 करोड़। मतलब क्षेत्रफल हमारा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, और जनसंख्या कितनी हो गई? 12 करोड़। बहुत देश का 12 करोड़ जनसंख्या नहीं होगा, समझ रहे बात। और यूपी तो देखिए, बगल में हमारा यूपी एक ऐसा राज्य है कि यूपी अगर बताता है लोग कि यूपी अगर एक देश होता, मतलब यूपी को अगर देश मान दिया जाए, तो जनसंख्या की दृष्टि से यूपी विश्व का 5वां बड़ा देश हो जाएगा जनसंख्या, क्योंकि यहां पे बताता है लोग कि 24 करोड़ लोग हैं। कहां पे? हमारे बिहार के बगल में यूपी, उत्तर प्रदेश जो राज्य है हमारा, वहां पे। इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है भाई, इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। वो बाद में देखेंगे हम लोग, कभी मन करेगा तो क्लास ले लेंगे इसका हम लोग। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा तो है भगवान राम का जन्मस्थली के बारे में जानते हैं हम लोग, नहीं? भगवान राम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश को, अयोध्या का नहीं, अवध भी बोल दिएगा, अयोध्या भी बोला जाएगा। तो देखिए, तो क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, और जनसंख्या कितना हो गया इसका? 12 करोड़ आ गए। ठीक है, अब देखिए पूरे जनसंख्या को, पहले तो ये हमारा अलग अलग कई भागों में इसका विभाजन हुआ था। 22 मार्च याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 को इसका एक फॉर्मेशन तैयार हुआ था कि इसको एक राज्य बना दिया जाएगा, मतलब राज्य बना दिया गया। लेकिन आजाद भारत के बाद इसको कब जाकर के इसको पूरा राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1950 को इसको क्या प्राप्त हो गया? मतलब क्या राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हो गया। लेकिन बिहार राज्य बना कब? तो 22 मार्च 1912 को याद रखिएगा, ये बिहार राज्य बना था। अब 26 जनवरी 1950 क्यों दो रहा है? तो उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था।
बात जान रहे हैं हम लोग। तो ये जाने होता तो राज्य को दर्जा उस दिन प्राप्त, लेकिन राज्य बना कब था हमारा? 22 मार्च 1950। इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बात समझ गए? 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। देखिए कुछ गलती भी हो सकता है हमसे, तो इसको सीरियस ना लेंगे। हम पहले ही बोले थे कि हमको पढ़ के पढ़ाना है इसको, ठीक है? आगे देखेंगे। तो ये बिहार का बात हो गया। 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाया जाएगा। अब आते हैं बिहार के अंदर में, हम आएंगे तो बिहार के अंदर में कई प्रकार से इसको बांटा गया है। इसको क्या चीज को? क्षेत्र को बांटा गया है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इसके सरकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोई भी राज्य हो तो कोई भी राज्य का एक मुख्यमंत्री तो होगा। वर्तमान में अगर बात करेंगे तो बिहार का मुख्यमंत्री से भी ऊंचा पद किसका होता है? किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? वहां के राज्यपाल होते हैं। तो बिहार के राज्यपाल अभी वर्तमान की बात करेंगे आज के डेट में तो कौन है? फागू चौहान। क्या नाम है उनका कहेंगे? फागू चौहान जो है सो बिहार के कौन हो है? हमारे अभी राज्यपाल है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार है। ठीक, अब देखेंगे बात और देखें। ये तो क्या बोलते हैं उसको? ये तो राज्यपाल होगा और बिहार के एगो मुख्यमंत्री होगा। उप मुख्यमंत्री का नाम ले लेंगे तो दो अभी उप मुख्यमंत्री। अगर सरकार की बात करेंगे तो सरकार किस पार्टी का है? तो सरकार है जदयू और भाजपा। एक हम है और एक और हम पार्टी है, और एक है किसका पार्टी का हो गया? ईशान पार्टी करके कोई है, वो मुकेश सहनी करके पार्टी है। इन चारों के गठबंधन के द्वारा बिहार की सरकार को चलाया जा रहा है। भाजपा है, बीजेपी, जदयू, हम और ईशान करके पार्टी है, उसका क्या नाम है, लेकिन मुकेश सहनी करके एक है नेता, उन्हीं की पार्टी है। उनके चारों पार्टियों को मिला, मतलब क्या कहेंगे कि बिहार में एक गठबंधन की सरकार चलाई जा रही है। हम ये पार्टी का नाम इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे सरकार को उनकी सरकार है इसलिए, और गठबंधन के द्वारा बिहार राज्य को चलाया, यानी कि शासन प्रशासन को चलाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। बहुत से बड़े बड़े पद होते हैं। ये हाईकोर्ट के कौन है, फिर से इसके मुख्य सचिव कौन है, ये सब बात की बात है। ये बदलते रहते हैं, इसका कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। आप लोग के लिए जरूरी नहीं है, बाद में सीनियर एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, अब अंदर जब आएंगे तो इसका देखेंगे कि आखिर ये बिहार एक राज्य हुआ तो उस राज्य में बहुत से चीज बटे होते हैं। एक तो राज्यसभा का सीट होता है, एक लोकसभा का सीट होता है, फिर उसमें विधानसभा का होता है, फिर विधानसभा के बाद उसमें एक विधान परिषद का होता है। तो सबसे बड़ा जो होता है किसी भी राज्य का, वो सबसे बड़ा सीट होता है राज्यसभा। सबसे बड़ा हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा के बाद हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा के बाद राज्यों के अंदर में आ जाता है विधान परिषद आ जाता है। ये विधान परिषद के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बिहार में विधान परिषद है। बिहार भारत के कुछ ऐसे मात्र कुछ बहुत कम 6 या 7 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद लागू है। सभी राज्यों में विधान परिषद लागू नहीं है, उसमें एक बिहार हमारा है विधान परिषद में। विधान परिषद के बाद आ जाता है विधान सभा आ जाता है। ठीक है, जो कि विधानसभा ही लेकर के, जिसको विधानसभा, देखिए अभी देखिए राज्यसभा को आगे हम लोग देखेंगे, लोकसभा को देखेंगे, ये देश के स्तर पे आएगा। विधान परिषद को बोल देंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं विधान सभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोल देते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसी को कहते हैं एमएलए। आप सुने होंगे विधायक को एमएलए कहा जाता है, तो वही होता है एमएलए, मतलब कौन? विधानसभा, जिसको विधायक कहते हैं हम लोग। ये भी विधायक होता है, विधान परिषद का सदस्य होता है। बात समझ गए, लेकिन अलग अलग होता है, उसमें डीपली अभी नहीं। बिहार में अगर बात करेंगे सर राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या याद रखें कितनी है? 16 है। ऊपर से आएंगे, ऊपर जितना है वो संख्या बड़ा पद होगा, संख्या क्या होगा? कम होगा। समझ गए?